हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। राष्ट्रसंत ने दुर्जन और राक्षस स्वभाव के लोगों को क्या कहा है, ये देखते हैं। वो लिखते हैं कि ते दुर्जन राक्षस अवतार जे जनतेसी दुःख देती फार, त्यांना दंड द्यावा देव अवतार प्रकट होती। जो दुर्जन लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, गलत काम करते हैं, उनको दंड देने के लिए अच्छे लोगों ने अवतार लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अच्छे लोगों ने आगे आना चाहिए। राक्षस वाक्षस तो है नहीं दुनिया में, पहले थे कि नहीं पता नहीं, उसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जो गलत काम करने वाले लोग हैं, दुर्जन हैं, देश के दुश्मन हैं, इनको रोकने के लिए अच्छे लोगों ने सामने आना चाहिए, ऐसा कहना था राष्ट्रसंत का। अब दुर्जन लोग अलग अलग रूपों में हैं हमारे देश में। आतंकवादी तो देश के बाहर से आते हैं, लेकिन देश के अंदर ही बहुत से आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको हमें रोकना पड़ेगा। अब दुर्जनों की जो लिस्ट है, उसमें से हम पहली लिस्ट देखते हैं, मिलावट करने वाले लोग। व्यापारिक क्षेत्रों में रहते हैं, ये धान्य में मिलावट करते हैं, तेलों में मिलावट करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, मिठाइयों में मिलावट करते हैं, सब प्रकार की मिलावट करते हैं। ऐसी मिलावट करने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पैसा भी लेते हैं और मिलावट भी करते हैं, मतलब डबल धोखा देते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। सरकारी विभाग ने भी बार बार व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जाकर के टेस्ट लेना चाहिए उनके वस्तुओं की। ये काम निरंतर होना चाहिए, तब देश का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम कहेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ। अब दूसरी बात यह है कि पलटू राम लोग, ये तो लोक प्रतिनिधि है। एक पक्ष के नाम से चुनकर आते हैं, दूसरे पक्ष में घुस जाते हैं, उधर से तीसरे में घुसते हैं, चौथे में घुसते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। शांताबाई इस प्रकार से काम करते रहते हैं। इन पर विश्वास करें तो कैसा करें, इन्होंने सोचना चाहिए भाई। ईमान नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? जबान को कीमत है कि नहीं? समाज को कुछ महत्व है कि नहीं? या सिर्फ समाज को बेवकूफ़ बनाओ, चुन के आओ, पैसा कमाओ? ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने जागरूक होना चाहिए और ऐसे दुर्जन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को दूर करना चाहिए। तीसरे है अत्याचारी, अलग अलग प्रकार से अत्याचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले। उनके साथ में अभी साइबर क्राइम आ गया है। आपके पैसे बिना परिश्रम के वो ले लेते हैं, उनके अकाउंट में पिन नंबर मांगते हैं, लालच दिखाते हैं। वो कहते हैं कि आपको इनाम मिलेगा 1 लाख का। 1 लाख के इनाम के लिए 10,000 खर्चा करना पड़ेगा। आपको लगता है कि भाई 10,000 देने के बाद 90,000 मिलेंगे, इसलिए पैसे ऑनलाइन भेज दिए जाते हैं। ऐसा करके वो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। झारखंड में उसके बाद में बिहार में, अन्य जगह पर इनकी टोली रहती है साइबर क्राइम वालों की। पुलिस को भी नहीं मिलते वो। उनके गांव में तो कभी कभी पुलिस भी नहीं जा सकती। ऐसे शातिर दिमाग के लोग साइबर क्राइम करने वाले हैं, इनसे बच के रहिए। अपने अकाउंट का नंबर, पिन नंबर किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको वो तुरंत लूट लेते हैं। और यही देश के दुश्मन है, राक्षस है, दुर्जन है।
आगे ये भी हम देखते हैं कि हमारे पास में ही है बहुत से, तो मोबाइल में व्हाट्सएप यूट्यूब के द्वारा गलत जानकारी देना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। यूट्यूब में तो एक से बढ़ के एक महारथी है, ठग है, महाठग है, कुछ भी बताते रहते हैं, खुद करके नहीं देखते और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अच्छी जानकारी देने वाले भी कुछ लोग रहते हैं, तो आप उनके जानकारी को जांचिए, परखिए, उसके बाद में उसका स्वीकार कीजिए। ऐसे चीटर लोगों से दूर रहिए। आगे और ये एक समस्या पहले से हमारे देश में है, नक्सलवाद। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी नक्सलवाड़ी से। किसानों के हक के लिए मुजुमदार नाम के एक व्यक्ति ने और दूसरे उनके साथी थे, उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे ये नक्सलवाद फैल गया और आजकल वो अच्छा काम भी नहीं करते हैं। गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा और अन्य बहुत से राज्यों में भी नक्सलवाद फैल चुका है। आतंकवादियों से कम लोग मरते हैं, लेकिन नक्सलवादियों की करतूतों से ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने इनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी जो भी मांगे हैं मानने योग्य होगी तो मानना चाहिए, बुलाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। पुलिस विभाग की तरफ से उनको बुलाया भी जाता है, आह्वान भी किया जाता है। वो यदि मुख्य प्रवाह में आना चाहते हैं तो उनको रोज़गार भी दिया जाता है, नौकरियां भी दी जाती है। फिर भी बहुत से ऐसे जो नक्सलवादी है वो आने के लिए तैयार नहीं है, हिंसा का मार्ग अपनाते हैं, विकास कार्यों को बाधा पहुंचाते हैं, वाहनों को जलाते हैं। ये गलत बात है। इंसान ही इंसान का दुश्मन है दोस्तों। इंसान को मारोगे, पुलिस को मारोगे तो तुमको क्या मिलेगा? तुम्हारी लड़ाई यदि सरकार से है तो वहाँ जाकर के दिल्ली में जाइए ना, प्रदर्शन कीजिए, निवेदन दीजिए, सरकार उसके ऊपर गौर करेगी। लेकिन दोस्तों, खून खराबे से कोई मतलब नहीं है, ये भी रुकना चाहिए। ये जो समाज घातक प्रक्रियाएं है, इसको ही राष्ट्रसंत ने दुर्जन और राक्षस की प्रवृत्ति कहा है। और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जनता ने और सरकार ने बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। मिलावट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी सावधान हो जाना चाहिए। अनाज में, दूध में, मिठाइयों में मिलावट करते हैं, लोगों को मारते हैं जीते जी। ये तो देश के अंदर के दुश्मन है। हिंसा करने वाले, धर्म के नाम पर भड़काने वाले, ये भी एक प्रकार के आतंकवादी है। इनसे भी हम सभी ने दूर रहना चाहिए। ऐसा ही सभी महापुरुषों ने कहा था, राष्ट्रसंत ने भी वो ही कहा था दोस्तों। इसलिए सोचिए, समझिए, एक बनिए, नेक बनिए, देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शांति से बढ़कर कोई भी बड़ा मार्ग नहीं है हमारे लिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।